अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासचार्य वी.के. राजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी। तो वी.के. राजवाड़े का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हिस्ट्री लिखने में, उसे हमें समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं वी.के. राजवाड़े इज़ वेल नोन फॉर राइटिंग इन मराठी। तो वो किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा लिख रहे थे, तो किस लैंग्वेज में वो लिख रहे थे, वो मराठी में लिख रहे थे। So V.K. Rajwade is well known for his writing in Marathi on subjects like history, linguistics, etymology and grammar. His contributions are as follows. तो V.K. राजवाड़े फेमस क्यों है, क्यों उन्हें जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है क्योंकि वो किस भाषा में पहले लिख रहे थे, मराठी भाषा में। और मराठी भाषा में वो किस किस सब्जेक्ट पे लिख रहे थे, तो उन्होंने हिस्ट्री पे लिखा हुआ है। हम भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उन्होंने हिस्ट्री पे लिखा है। अच्छा, कहाँ की हिस्ट्री उन्होंने स्पेसिफिकली लिखी होगी, महाराष्ट्र की। फिर उन्होंने लिंग्विस्टिक्स पे बहुत लिखा हुआ है। लिंग्विस्टिक मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो जब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ही कैसे आया, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक। फिर उन्होंने एटिमोलॉजी पे भी बहुत कुछ लिखा है। एटिमोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड कहाँ से आया। जैसे हम बहुत रोज़ बोलते ही रहते हैं, इतने सारे वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड का ओरिजिन क्या है, जब हम वो पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी। और ग्रामर तो हमें पता ही है। तो वी.के. राजवाड़े जो है वो मराठी में लिखते हैं और उन्होंने हिस्ट्री पे लिखा हुआ है, किताबें लिखी हुई हैं, लिंग्विस्टिक पे लिखी हुई है, एटिमोलॉजी पे लिखा हुआ है और ग्रामर पे लिखा हुआ है। अब उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो हमें समझना है। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठांचे इतिहासाची साधने। तो उन्होंने कितने वॉल्यूम मतलब पार्ट्स, तो कितने पार्ट्स कंपाइल किए हुए। कंपाइल करना मतलब इकट्ठा करना, और उस इकट्ठा किए हुए, कंपाइल करना मतलब इकट्ठा करना, और एडिट करना मतलब उसमें जोड़ना। तो उन्होंने कितने किताबों को इकट्ठा किया और उसको एडिट किया हुआ, उसमें वो है 22 वॉल्यूम। 22 वॉल्यूम मतलब 22 पार्ट, और उसका नाम क्या है, मराठांचे इतिहासाचे साधने। ठीक है। He stated that history is all inclusive image of past societies। ये क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री एक ऑल इंक्लूसिव इमेज है। ऑल इंक्लूसिव इमेज मतलब हिस्ट्री सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं है, सिर्फ किसी वॉर के बारे में नहीं है। हिस्ट्री हर चीज़ के बारे में, कि वहाँ के लोग कैसे थे, लोगों का लाइफ कैसे था, लोग अर्न कैसे कर रहे थे, एग्रीकल्चर कैसा था। तो हिस्ट्री में सब कुछ आता है। हिस्ट्री क्या है, ऑल इंक्लूसिव इमेज है। फिर लिखा हुआ है V.K. Rajwade was on the view that history does not include only the story of political image। हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, कौन राजा आया कौन गया उसके बारे में नहीं है, कॉन्स्पिरेसीज़ के बारे में नहीं है, और वॉर के बारे में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कॉन्स्पिरेसी क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है, कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग इलीगल। कॉन्स्पिरेसी मतलब एक ऐसा कोई ग्रुप ऑफ पीपल ने कोई प्लान बनाया है कुछ इलीगल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। तो वी.के. राजवाड़े बोल रहे हैं कि हिस्ट्री सिर्फ कोई पॉलिटिकल इमेज के बारे में नहीं है, किसी राजाओं के बारे में नहीं है, सिर्फ कोई ग्रुप ऑफ पीपल ने कोई इलीगल प्लान बनाया, कोई कॉन्स्पिरेसी बनाई उसके बारे में नहीं है, सिर्फ वॉर के बारे में नहीं है। हिस्ट्री क्या है, एक ऑल इंक्लूसिव इमेज है। जैसे कि अगर कल को मान लो विरार का या मुंबई का या पूरे महाराष्ट्र का किसी भी एरिया का अगर हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो क्या सिर्फ हम ये लिखेंगे कि कौन सा नेता पावर में था, नहीं, हम सब कुछ लिखेंगे कि लोग क्या काम कर रहे थे, वुमेन्स की क्या पोजीशन है, क्या वुमेन्स को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हिस्ट्री क्या होती है, ऑल इंक्लूसिव इमेज होती है। आगे देखते हैं, ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री एंड इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक सोर्स। तो फर्म मतलब क्या होता है, देखो लिखा है मैंने, फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग। तो इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि हमें अपना हिस्ट्री खुद लिखना चाहिए। तो वी.के. राजवाड़े बोल रहे हैं हमें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स हमारा हिस्ट्री लिखे। और उन्होंने क्या बोला, जब हम हमारी हिस्ट्री लिखेंगे तो जो सोर्स होना चाहिए ना, वो सही होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ भी उठाया कहीं से बैठ के कोई भी हिस्ट्री लिख दी, नहीं, सोर्स क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट description of any human event in historiography should be balanced combination of 3 factors: time, space and personalities। ये बोल रहे हैं कि जब कभी तुम इतिहास के बारे में लिखोगे ना, तो लिखने के टाइम पे ये ध्यान देना है कि 3 चीज़ का तुम्हें बैलेंस बना के रखना है, टाइम का, स्पेस का और पर्सनैलिटी का। अब ये समझ नहीं आएगा कि यार टाइम का, स्पेस का, पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ समझाया। देखो,
When studying historical events, it is important to consider the time period, location and people involved. जब कभी तुम हिस्ट्री को पढ़ रहे हो या उसको लिख रहे हो, तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वो किस टाइम पे हुआ, यहाँ पे भी दिया है टाइम। दूसरा यहाँ पे दिया है स्पेस, स्पेस मतलब लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा पर्सनैलिटीज़ मतलब पीपल इन्वॉल्व। तो आई होप अब ये पूरा क्लियर होगा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन।